श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। भागवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 8। नाहि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नम वृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन धर्म और सदाचार पर आधारित अनेकों तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, परंतु अपने गुरु श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना अपनी समस्याओं का हल पाने में अक्षम थे। उनका जागतिक ज्ञान उनकी कठिनाइयों को दूर करने में असमर्थ था। उच्च पद, धन संपत्ति जीवन की उलझनों को सुलझाने में समर्थ नहीं होती। इसका साक्षात उदाहरण रावण और हिरण्यकशिपु है, जिन्होंने देवताओं को भी बांध कर रखा हुआ था, परंतु भगवान के शरणागत न होने पर, सदगुरु के शरणागत न होने पर उन्हें जीवन में कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। हमारी सहायता केवल सदगुरु ही कर सकते हैं। जो गुरु 100% कृष्ण भक्त होते हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, वही सदगुरु कहलाते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में आया किबा विप्र किपा नासी शूद्र केने नाय, ये कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। यानी कोई व्यक्ति चाहे वह वैदिक ज्ञान में दक्ष ब्राह्मण हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है, नहीं तो वह गुरु कहलाने योग्य नहीं है। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। पद्म पुराण में भी ये आया कि विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वैष्णव है या कृष्ण भक्त है तो वह भी गुरु बन सकता है। संसार की समस्याएं यानी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इनकी निवृत्ति धन संचय और आर्थिक विकास के द्वारा संभव नहीं है। देखा जाता है कि जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनके पास भी इन समस्याओं का कोई इलाज नहीं है। वे भी काल के ग्रास बन जाते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं और संपत्ति और आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे भगवान की भक्ति से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा शास्त्रों जैसे कि भगवत गीता और भागवत का परामर्श ग्रहण करके अपना जीवन उसके हिसाब से चलाते हैं। यदि आर्थिक विकास और भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन ये नहीं कहते कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उनके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने कृष्ण भावना अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति और जीवन सुगमता से चलाने के लिए उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य सदैव प्रयत्नशील रहता है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता भी इसकी पुष्टि करती है कि स्वर्ग में जाने के बाद जब पुण्य क्षय हो जाते हैं तो भी व्यक्ति को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसे अधःपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह से अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भक्ति की विधि है। हरे कृष्णा।